भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक नंबर 17 पढ़ेंगे। उससे पहले हम सब भक्तों भगवान की मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। युक्त आहारः विहारस्य युक्तः चेष्टा कर्मसु युक्तः स्वप्र अवबोधस्य योगः भवति दुःखाः। भक्तों जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मनुष्य जो पुरुष जो व्यक्ति खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित संयम बरतता है वह योग अभ्यास द्वारा समस्त अपने जीवन के भौतिक क्लेश को नष्ट कर सकता है। भक्तों यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य आ रहा, कृपया आप सब ध्यान देना। खाने सोने रक्षा तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं अति करने से योग अभ्यास की प्रगति रुक जाती है। अगर हम अपने जीवन में खाने सोने और मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताओं को अधिक कर देते हैं तो शरीर का विनाश होता है और हम योग अभ्यास में प्रगति हमारी रुक जाती है। भक्तों हम नहीं कर पाते या नहीं कर सकते।
जहाँ तक खाना खाने का प्रश्न है तो इसे भी संयमित रूप से भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में ही हमें नियमित बनाया जाए और हम भगवान को अर्पित करके उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। भक्तों, भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 26 के अनुसार यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा ही भोजन करने का स्वतः प्रशिक्षण दिया जाता है। जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या तो वह सतोगुणी नहीं है। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है। अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यर्थ कालत्वम कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता। अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी जी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना प्रसाद नहीं ग्रहण करते थे और न तो सोते ही थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित संयमित रहता है और इंद्रियों की तृप्ति से बहुत दूर रहता है। चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वह अपनी सभी इंद्रियों की सेवा भगवान के लिए करता है, भगवान के प्रेमामयी सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाता है। अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता, चूँकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित संयमित बरतता है। अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं हो सकता, क्योंकि उसे भगवान की कृपा के बाद, भगवान की शरणागति के बाद वह कृष्ण भावना भावित होता है। उसे ये भौतिक दुख, भौतिक क्लेश नहीं सताते, क्योंकि वह उनसे निपटने में सक्षम हो जाता है। भगवान की कृपा से वह इतना सहनशील, सहिष्णु हो जाता है कि उसे ये भौतिक क्लेश डरा नहीं सकते। परीक्षा तो भगवान लेते ही अपने भक्तों की, परंतु वो जो भौतिक क्लेश हैं, उन क्लेशों से वह भक्त नहीं डरता। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। हम सबको अपने जीवन में यह भगवान की भगवत वाणी उतारनी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। आप सब अपने भाई, बंधु, सखा, मित्रों तक पहुँचाने की कृपा करें। जय श्री कृष्णा।